अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर के ऊपर भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। टू बी प्रिसाइज, कार्रवाई डायरेक्टली यूएस डॉलर के ऊपर नहीं हुई, बल्कि अब यह फैसला किया गया है कि जितना पॉसिबल हो सके भारत अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को अब से अवॉइड करेगा, यानी पेमेंट्स करने के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार अपने ऐतिहासिक लो के ऊपर जा रही थी, यानी नीचे गिर रही थी। आज भी एक यूएस डॉलर की कीमत वीडियो रिकॉर्ड करते समय 79 रुपीज 52 पैसा है और भारतीय सरकार ने अगर जल्द कोई सुधार नहीं किया तो आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही एक यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये 80 का आंकड़ा भी पार कर लेगा। हालत इतनी बुरी होते जा रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुद ही इंटरवीन करना पड़ा। आरबीआई ने इंडियन रुपीस की गिरावट के ऊपर लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही बड़ा फेरबदलाव किया है। एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 1 या 2 नहीं बल्कि भारत के 3 गोल्स पूरे हो जाएंगे। एक तो जो भारत की करेंसी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार हर हफ्ते डिवैल्यूएट हो रही है, नीचे गिरते जा रही है, उसके ऊपर रोक लगेगी। दूसरा तो भारत अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को खाली होने से बचा पाएगा, यानी अब हमें पेमेंट करते समय विदेशों को यूएस डॉलर, यूरो या फिर कोई और मेजर करेंसी नहीं लुटानी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा फायदा ये होने वाला है कि भारत को अपने दोस्त रशिया और ईरान के साथ ट्रेड करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये तो आपको पता है कि भारत के ट्रेडर्स कई हफ्तों से मांग कर रहे थे कि रशिया के साथ नए पेमेंट मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें रुपीज रूबल ट्रेड सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न सिर्फ रशिया बल्कि हर एक देश के साथ ट्रेड करने के लिए रुपीस को अपनाने का फैसला किया है। जी हाँ, खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को सपोर्ट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम करते हुए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के दौरान पेमेंट के रूप में स्वदेशी करेंसी इंडियन रुपीस को भी मान्यता दे दी है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब है कि जब हमारे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो उस दौरान अब वो यूएस डॉलर के बदले में भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस में भी लेन देन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि नेशनल करेंसी इंडियन रुपीस में ट्रेड को बढ़ावा देने से जो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी है उसको भी खर्चना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंपोर्ट्स तो अब रुपीस में पेमेंट करने से ही होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स ज्यादा तेजी से नीचे नहीं गिरेंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए सामने वाले सभी देश अचानक से रेडी नहीं होंगे। उनके बैंक्स को भारत के बैंक्स में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसके बाद डॉलर्स टू रुपीस का एक कन्वर्जन रेट डिसाइड होगा, यानी कितने डॉलर्स में कितने रुपीस। वो डिसाइड होने के बाद फिर उस वॉस्ट्रो अकाउंट में दोनों देशों के ट्रेडर्स मनी डिपॉजिट करेंगे और फिर पेमेंट्स की जाएंगी। फिलहाल खुशी की बात यह है कि भारत ने एटलीस्ट ये कदम उठा लिया है और अपने ट्रेडर्स को इंडियन रुपीस में ट्रेड करने का एक ऑप्शन दे दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपीस को इस्तेमाल करने की परमिशन देने से उन देशों को ज्यादा फायदा होगा जिनके पास डॉलर्स या फिर यूरो जैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स की भारी कमी है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका या फिर रशिया या ईरान जैसे देश जिनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोपकर उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहरी कर दिया गया है। कुछ का कहना है कि रशिया के साथ बाकी करेंसीज में ट्रेड और पेमेंट में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए भारतीय सरकार ने ये कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जिस भी भारतीय बैंक को इंटरनेशनल ट्रेड की भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस में पेमेंट सेटलमेंट करनी होगी, उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद सामने वाले देश को यानी रशिया को आरबीआई से अप्रूव्ड भारतीय बैंक में रुपीस वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें बस रुपीस में ही क्रेडिट या डेबिट होगा। जब हम रशिया से क्रूड ऑयल या बाकी कोई और आइटम इंपोर्ट करेंगे यानी परचेज करेंगे तो उसकी पेमेंट हमको इंडियन रुपीस करेंसी में उसी वॉस्ट्रो अकाउंट में सबमिट करनी पड़ेगी जो रशिया ने भारतीय बैंक में खुलवाया था। जब रशिया को भारत के ट्रेडर्स को पेमेंट करनी होगी, यानी जब रशिया भारत से कोई सामान खरीदेगा तो वो भी उसी वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन रुपीस में पेमेंट डालेगा। रशिया या फिर ईरान के साथ ट्रेड तो चलो इस मेथड से हो जाएगा, लेकिन इसका असली फायदा तब होगा जब भारत के ट्रेडर्स बाकी देशों के साथ भी इंटरनेशनल ट्रेड में रुपीस में ही पेमेंट सेटलमेंट करें। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रुपीस में पेमेंट करने से भारत को कोई फायदा होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।